और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार रैलियां की जा रही हैं, साथ ही शब्दों के बाढ़ भी चल रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। और इसी बीच बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में रैली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को यमुना स्नान का चैलेंज भी उन्होंने दे दिया और कई सवाल पूछे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी पर गाली देने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर दोनों दलों के बीच हिंदू वोटों को लेकर कंपटीशन चल रहा है। और इसी बीच कांग्रेस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में खाता खोलने में भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगातार तीखा हमला कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। करेंगे इसी पर बात, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज मिशन दिल्ली में कौन कौन से दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जेपी नड्डा का। जी हां, जेपी नड्डा आज बहरौली विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे। पालम विधानसभा क्षेत्र में शाम 7 बजे रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा आज नजर आएंगे। तो जेपी नड्डा भी आज अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, बलजीत नगर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे जनसभा करेंगे। और कुल मिलाकर हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो मंगलपुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 12 बजे जनसभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 2 बजे महिला युवा सम्मेलन है और उसमें भी शामिल होते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। इसके साथ ही द्वारका विधानसभा क्षेत्र में रात 8 बजे एक जनसभा है और उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें बासुरी स्वराज की, जो कि दिल्ली से भाजपा सांसद हैं, शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सिख समाज की बैठक में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएंगे। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सिख समाज की बैठक में बासुरी स्वराज आज शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि 5 तारीख को होना है मतदान दिल्ली के अंदर और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल लगातार जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। और आम आदमी पार्टी भी आज इस प्रचार में अपनी जान फूंकती हुई नजर आएगी। कैसे, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल आज 3 जनसभाएं करेंगे और 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 बार से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है और ऐसे में तीसरी बार और सत्ता में काबिज होने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। शाम 6 बजे द्वारका विधानसभा क्षेत्र में एक रैली है और इस रैली में शामिल होते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की कुल मिलाकर आज 3 जनसभाएं हैं। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। शाम 4 बजे नजफगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो एक के बाद में एक कई सारे कार्यक्रम हैं। तो वहीं संजय सिंह भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के प्रचार को मजबूत बनाते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1:30 बजे एक रैली है, उस रैली को संबोधित करेंगे। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे रैली है संजय सिंह की, उसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में 4:30 बजे एक रैली है, ये तीसरी रैली, और इसके साथ ही चौथी रैली उनकी नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में है शाम 6 बजे। तो इस जनसभा को भी संबोधित करते हुए संजय सिंह नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर संजय सिंह की आज 4 जनसभाएं हैं, जहां वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करेंगे। लेकिन इन्हीं सबके बीच में हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। कैसे, वो भी आपको बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस, जो अभी तक लगातार उन्हें सुरक्षा दे रही थी, वो पंजाब पुलिस अब हट चुकी है। पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को हटा दिया है। दिल्ली पुलिस चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद में ये कदम उठाया गया और सुरक्षा पंजाब पुलिस ने वापस ली है। और ऐसे में सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। और इन्हीं सबको लेकर के पंजाब डीजीपी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित भी है और पंजाब डीजीपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सीएम साहब सरदार भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿस ਨਾਲ ਅਸੀਂ शेयर करते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक राजेश ऋषि ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगा दिया है। विधायक राजेश ऋषि का एक वीडियो अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और इसमें विधायक का आरोप आम आदमी पार्टी करोड़ों में टिकटों को बेच रही है। एक बार सुनाते हैं आपको विधायक जी की बातें। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, अब हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। अभी नेरेला की टिकट का भी आपने देखा कि नेरेला की टिकट भी चेंज हो गई, क्योंकि वहां भी 15 करोड़ रुपए मिल गए। तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने 5 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले कई सारी खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज भी कई सारी रैलियां होनी है, लेकिन बीते कल की अगर हम बात करें तो कई रैलियां हुई जिसमें जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने बीते कल रैली में क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे, लेकिन बहनों और भाइयों आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए। इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ साफ पानी आता है क्या? और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। और इन सबके बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से पलटवार किया है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। दिल्ली, पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। चाहे इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है और काम करेंगे। पहले भी काम की राजनीति करते हैं हम, लड़ाई की राजनीति करते हैं हम, पढ़ाई की राजनीति करते हैं। बीजेपी का कुछ और है ही नहीं गाली गलौज के बिना। हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए जाऊंगा। तो इनके नहीं आए हुए सारे देश से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बुला रखे हैं, वो क्या है? तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर दिल्ली के अंदर इस वक्त जारी है। जंग छिड़ी हुई है, जुबानी जंग। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज और अमरेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धीरज, आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में, जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। धीरज, बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में हुई है और एक के बाद
कई जो तीर है उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोले हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आपने तो कहा था कि यमुना की सफाई हो जाएगी और आपने कहा था कि हम यमुना नदी में आस्था की डुबकी हम लगाएंगे, तो आप आस्था का डुबकी कब लगाएंगे। और उन्होंने हवाला दिया कि देखिए किस तरीके से कुंभ में प्रयागराज में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आपने दिल्ली में उद्योग लगाने के बजाय आपने यहाँ बांग्लादेशियों को बसाया। एक भी उद्योग दिल्ली में नहीं लगाए गए और इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि किस तरीके के भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में छाया हुआ है, चाहे शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार हो, चाहे जो हम कह सकते हैं कि जो CAG की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार के जो खुलासे हुए हैं, तो एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है और उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में आम आदमी पार्टी ने घोटाले नहीं किए हैं, चाहे राशन कार्ड से जुड़ा हुआ घोटाला हो या दिल्ली में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल, कई सारे आरोप और कई सारे मुद्दे इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अमरेंद्र के पास सीधा रुख करेंगे। अमरेंद्र, ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें या आम आदमी पार्टी की करें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। कृतिका, देखिए दिल्ली के दंगल में अगर देखें तो ये 12 दिन खासे अहम है क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। लिहाजा इन 12 दिनों में बात करें तो 3 फरवरी का शाम का 5 बजे चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन होगा, यानी कि चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में दिल्ली के दंगल में 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला दिल्ली की जनता को करना है, जिसमें 96 महिला उम्मीदवार शामिल हैं और लगातार सभी पार्टियों ने रणनीति के तहत चुनाव प्रचार तेज कर दिया। और अगर बात करें जो आपने कहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस वास्तव में इस समय दिल्ली में वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कुछ सीटों पे कांग्रेस जो है फाइट में दिख रही है, जिसका मुकाबला त्रिशंकु हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उनके जो स्टार कैंपेनर, जो स्टार जो प्रचारक हैं, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आखिर कहां नदारद है, क्योंकि जिस तरह से इस समय धार देनी चाहिए प्रचार को वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार प्रचार की कमान संभाले। और एक अपडेट मैं और कृतिका करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव प्रचार का जो दौर है उसमें प्रधानमंत्री जी की एंट्री होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की 3 बड़ी चुनावी सभाएं, यानी कि 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को 3 बड़ी सभाएं होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी कल से चुनावी मैदान यानी कि कुल मिलाकर दिग्गजों की एंट्री के बाद में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।